नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर का रुतबा कितना था? हम पंजाब के अंदर वाली बात नहीं कह रहे, पंजाब सरकार के अंदर डीआईजी भुल्लर का रुतबा कितना था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डीआईजी भुल्लर के एक इशारे पर उनके दलाल कृष्णु सारदा का दिल जो पंजाब सेक्रेटेरिएट था, पंजाब सचिवालय जो था, सिविल सचिवालय, उसमें बाकायदा ऐसा जलवा था कि कृष्णु सारदा बिना किसी रोक टोक के पंजाब सचिवालय में आराम से एंट्री कर जाता था। और यह आराम से एंट्री जानते हैं क्यों कर जाता था? क्योंकि पंजाब सचिवालय में सीएम ऑफिस की सिफारिश पर, डीआईजी भुल्लर के इशारे पर, सीएम ऑफिस की सिफारिश पर जो डीआईजी भुल्लर का दलाल कृष्णु सारदा था, वो बहुत स्पेशल था। जी हां, बहुत स्पेशल था। तभी तो कृष्णु सारदा का स्पेशल पास बन गया। यानी कि कृष्णु सारदा डीआईजी भुल्लर के आशीर्वाद से पंजाब के सिविल सचिवालय में आसानी से आया जाया करता था और हर मंत्री और जितने भी लोग वहां अधिकारी बैठते थे, उनके ऑफिसों में उसका बड़ा जलवा हुआ करता था, क्योंकि वो डीआईजी भुल्लर का आदमी था। और डीआईजी भुल्लर का आदमी ऐसा वैसा नहीं, डीआईजी भुल्लर अपने जो उनका एक रुतबा था, अपना जो पद था, ओहदा था, उसका इस्तेमाल करते हुए कृष्णु सारदा का स्पेशल पास बनवा देते थे। और ये जो पास बनता था ना, पूरे साल भर कृष्णु सारदा को कोई नहीं छेड़ता था। बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं, हमारे जो सूत्र पंजाब में बताते हैं, उससे एक नया खुलासा हुआ है और खुलासा होने के बाद एक नया बवाल मच गया है। यानी कि जो डीआईजी भुल्लर और उनका दलाल कृष्णु सारदा, ये जो एक भ्रष्टाचार का रैकेट चला रहे थे, जो भ्रष्टाचार का एक पूरा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था, वो ऐसे ही नहीं था। उसकी सबसे ज्यादा जरूरत सरकार को भी थी, क्योंकि सरकार में भी इनका बड़ा रुतबा था और रुतबा मुफ्त में तो कम से कम नहीं होता है। यानी कि डीआईजी भुल्लर का जो भ्रष्टाचार का जाल था, उसके तार पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी जुड़ते थे। इसका खुलासा इस बात से हुआ है कि जो कृष्णु सारदा है, डीआईजी भुल्लर का दलाल, उसका एक ऐसा पास बनाया गया था जो स्पेशल एंट्री पास था, और जो आराम से साल भर तक आराम से कृष्णु सारदा पंजाब सेक्रेटेरिएट के हर गलियारे में आराम से घूमता था। दरअसल है क्या, जो कृष्णु सारदा है, डीआईजी भुल्लर का जो दलाल है, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो सेक्टर 2 में है, उसमें आसानी से आने जाने के लिए उसका एक पास बनाया गया, क्योंकि उसे रोज पास बनवाने में दिक्कत होती थी। डीआईजी भुल्लर का विशेष आदमी और डीआईजी भुल्लर सीएम ऑफिस का आदमी, और इसके बावजूद अगर उनके दलाल को, जो उनको पैसा कमा के दे रहा था, उनके लिए केस ला के दिया करता था, अगर सेक्रेटेरिएट में कोई दिक्कत हो तो बहुत ही बेकार बात है। तो इसके लिए एक नया रास्ता निकाला गया। दरअसल उस समय पर जब यह पास बनाया गया था कृष्णु सारदा का, एक सेक्रेटेरिएट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको जीएडी डिपार्टमेंट कहा जाता है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, ये होता है, इसको कहते हैं जीएडी। इसी के अंडर में सचिवालय के अंदर जितनी भी सोशल एक्टिविटीज, यानी कि कोई आ रहा है जा रहा है, स्वागत कक्ष, वहां का हाउस कीपिंग, वहां की जो कैंटीन्स, कैफेटेरिया, ये सब चीजें इसी जीएडी डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। इसको कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग। तो यहां पर ये किसके अंडर में था? सीएम ऑफिस के, यानी कि भगवंत मान के एक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी थे, जो कि सीएम दफ्तर में तैनात थे।
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम था वीके सिंह। वीके सिंह साहब अब रिटायर हो चुके हैं और ये उस समय सीएम ऑफिस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। सीएम ऑफिस मतलब भगवंत मान के कार्यालय के अंदर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे वीके सिंह, और जो जीएडी डिपार्टमेंट था इन्हीं वीके सिंह के अंडर में आता था। अब वीके सिंह तो अब रिटायर हो चुके हैं। आप ये समझिए वीके सिंह ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो डीआईजी भुल्लर का जो दलाल कृष्णू सारदा है उसके पास बनाने के, स्पेशल एंट्री पास बनाने का जो फॉर्म था उस पर बाकायदा नोट लिखा था और नोट लिखकर कहा था इनको 1 साल का स्पेशल एंट्री पास बना दिया जाए। और इन्हीं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इन्हीं वीके सिंह के इशारे पर कृष्णू सारदा का जो पास बनाया गया जिसका नंबर था 1727/2ADO-1/2023 और इसकी जो डेट थी वो डेट थी 31/7/2023 से 30/8/2024 तक। इस एंट्री पास की डेट 1 साल की डाल दी गई, यानी कि 1 साल तक डीआईजी भुल्लर का यह दलाल पंजाब के सिविल सचिवालय के अंदर हर गलियारे को आराम से देखता हुआ घूमता था, किसी भी अधिकारी से बात करता था, किसी भी अफसर के ऑफिस में जाता था, किसी भी नेता से बहुत आसानी से मुलाकात करता था। यानी कि कहीं पर कोई बैरिकेड नहीं था, सीधा सीधा अंदर जाता था, क्योंकि इस पर डीआईजी भुल्लर का आशीर्वाद था और डीआईजी भुल्लर सीएम ऑफिस का सबसे खास व्यक्ति था। तो आप सोचिए, भ्रष्टाचार के जो तार थे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर तक पहुंच रहे थे, यानी वहां से जुड़े हुए थे। यही कारण था कि डीआईजी भुल्लर के इशारे पर किसी भी व्यक्ति को पंजाब सचिवालय में आसानी से एंट्री दे दी जाती थी और फिर उसका 1-1 साल के एंट्री पास बना दिए जाते थे। यह हालांकि बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन डीआईजी भुल्लर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर अधिकारी को, जो उनके नेटवर्क में शामिल था, सबको वो सब कुछ मुहैया कराता था जिसकी उसे जरूरत होती थी। आपको बात बता दें कि जब इसकी जांच की गई, जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार कृष्णू सारदा इस स्पेशल एंट्री पास से करीब 100 से 125 बार सचिवालय के अंदर गया था, एंट्री किया था। और डीआईजी भुल्लर सबसे करीबी व्यक्ति था किसका? भगवंत मान का। आराम से आता जाता था और आराम से आने जाने के दौरान वो बहुत ही उन लोगों को ढूंढता था जिन लोगों को या तो सरकार में या पुलिस डिपार्टमेंट में किसी तरीके का कोई काम होता था, और उन लोगों को ढूंढकर डीआईजी भुल्लर या फिर दूसरे जो सचिवालय में तैनात अधिकारी थे उनके इशारे पर उनके काम को करवाया करता था और भरपूर दौलत कमा रहा था। और ये जो काली कमाई से कमाई गई भरपूर दौलत थी, इसको दोनों हाथों से सचिवालय से लेकर दूसरे अधिकारियों तक आराम से लुटाया जाता था। बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा सिंडिकेट पंजाब के अंदर ये चल रहा था। कृष्णू सारदा जिस तरीके से सचिवालय का सबसे खास विशेष मेहमान बना हुआ था, उसका आशीर्वाद केवल और केवल डीआईजी भुल्लर से मिलता था। और डीआईजी भुल्लर भगवंत मान यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय का सबसे विशेष आदमी था। उसके इशारे पर बहुत कुछ हुआ करता था। अभी तक जिस तरीके से भगवंत मान पंजाब के अंदर इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे भ्रष्टाचार के ये जो मामला है इसको दबाने पे जुटे हुए हैं, पूरी तरीके से इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से
जो डीआईजी भुल्लर है उसको बचाया जाए। तभी तो पंजाब सरकार, ये पहला मामला है कि पंजाब सरकार जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पहुंचती है, वहां पर वकीलों की फौज खड़ी कर रही है और पंजाब सरकार केस लड़ रही है। जबकि अगर मुकदमे को देखा जाए तो वो स्टेट वर्सेस होता है, सरकार और अपराध जो आरोपी है उसके बीच में होता है। लेकिन यहां उल्टा है, सरकार आरोपी की तरफ से वकील खड़े करती है और सरकार के वकील आरोपी की पैरवी कर रहे हैं। बहुत ही अजीब मामला बना दिया गया पंजाब सरकार में, क्योंकि जो डीआईजी भुल्लर थे उनके तार सीधे सीधे सीएम ऑफिस से जुड़ रहे थे। तभी तो सीएम ऑफिस की सिफारिश पर उनके दलाल कृष्ण शारदा का पास 1 साल का बना दिया गया आसानी से। यानी कि उसके लिए पंजाब के सिविल सेक्रेटरिएट में किसी तरीके का कोई बैरिकेड नहीं था। सीधा आइए जाइए और बस अपना काम कीजिए, अधिकारियों से मिलिए और आराम से निकलिए। यह स्थिति कैसे आई? बिना सीएम ऑफिस के आशीर्वाद के सब नहीं होता है। यानी कि इस पूरे मामले ने अब पंजाब के अंदर भगवंत मान के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो रवैया अपनाने का जो वादा किया गया था उसकी पोल खोल कर रख दी है और बता दिया है कि किस तरीके से भगवंत मान की सरकार इस पूरे सिंडिकेट को चलवा रही थी। यानी कि सीधे सीधे डीआईजी भुल्लर बेशक काम कर रहा था भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचारी था, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के तार जुड़े हुए थे, तभी वो इतनी मजबूती से काम कर रहा था। बहुत बड़ा रैकेट ये उजागर हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सीएम ऑफिस इस पूरे मामले में लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला हो गया है। अब आप सोचिए जरा किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति भ्रष्टाचार के माल को कहां कहां बांट रहा था और उस आशीर्वाद से किस तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले लोग आसानी से इस पूरे मामले से बच जाते थे। यह इतना आसान नहीं था। अगर सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की होती तो यह कभी नहीं खुल पाता, क्योंकि जिस विजिलेंस को कार्रवाई करनी थी खुद डीआईजी भुल्लर उस विजिलेंस का आका रहा था और जो जिस विजिलेंस को यह कार्रवाई करनी चाहिए थी वो विजिलेंस विभाग खुद पंजाब सरकार के अंडर में आता था। तो ऐसे में जो पंजाब सरकार के यानी कि सीएम ऑफिस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे उन लोगों को भला कौन पकड़ सकता था? यानी कि कभी ऐसा मामला पकड़ में आता ही नहीं। ये तो सीबीआई ने अच्छा किया कि बिना पंजाब के जो सीएम कार्यालय था उसको बताए, ये पूरी कार्रवाई की, कवायद की और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये पूरा सिंडिकेट उजागर हो गया। तो आप सोचिए, जो लोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान एंड कंपनी, जो लोग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बातें कहकर, कस्में खाकर सरकार में आए थे, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। यानी कि किसी भी तरीके से ये सभी लोग जो भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए दिखाई देते थे वो आज भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त हो गए हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आगे आगे देखिए होता है क्या और कितने मामले सामने आएंगे, ताकि पंजाब सरकार की किरकिरी लगातार होती रहेगी और किरकिरी होगी भगवंत मान की, किरकिरी होगी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि आपको याद है बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहां से, आम कहां से हो। तो आप सोचिए, अगर बबूल बोया है तो आम तो आएंगे नहीं, कभी ना कभी तो ये उजागर होगा ही और सच हमेशा उजागर होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।